हाँ जी स्टूडेंट, देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस किसके ऊपर अप्लाई होगी। ये होती है सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के ऊपर। जैसे ZnS हो गया, सल्फाइड ओर है, ये सल्फ़र लग गया ना जिनके साथ, वो सल्फाइड ओर है। FeS2 के ऊपर लग जाएगी ये, ठीक है। एक दूसरा प्रिंसिपल ये याद रखना है कि जो सल्फाइड ओर है वो अटैच होता है ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल है वो अटैच होते हैं वाटर के साथ, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया और पाउडर फॉर्म में ले लिया और ऑयल ले लिया भाई, और यहाँ से एयर पास की गई। एयर इसलिए पास की गई, सारा सॉल्यूशन तीनों का अच्छे से मिक्स हो जाए। जब सारे को मिक्स कर दिया अच्छे से, जब सारे को मिक्स कर दिया एयर की हेल्प से, तो होगा क्या कि यहाँ फ्रोथ बन जाएंगी सरफेस के ऊपर काफ़ी सारी ऑयल की। क्योंकि एक छोटी सी बात आपको पता होगी, वाटर और ऑयल जब लेते हैं तो वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है सारे का सारा। तो ये ऑयल है सारे का सारा जिसकी फ्रोथ बनी है, और ऑयल के साथ कौन अटैच होके आ गया, और ये बताया था ना पहले, ऑयल के साथ कौन अटैच हो गया, और जो इम्प्योरिटी थी वो गिल्ली होके नीचे बैठ गई, बॉटम में गिल्ली होके सारी की सारी इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई। क्योंकि गैंग है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ अटैच होती हैं और वो गिल्ली होके नीचे बैठ गई, सारे का सारा और आपका ऊपर आ गया, और ऊपर आ गया। इस सारे को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। यही तो करना था, गैंग से और को अलग करना था, जो इसकी हेल्प से हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो सारे का सारा और आपने यहाँ कलेक्ट कर लिया अलग बीकर में, यही तो काम करना था। अब इसमें कुछ एक छोटे छोटे टर्म में और इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे वो देखो। सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है, सल्फाइड ओर वेटेड बाय ऑयल के साथ वेटेड होगा और ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ का मतलब झाग, जो इसके गैंग पार्टिकल हैं वेटेड बाय वाटर, जो वाटर के साथ अटैच होके सेटल डाउन हो जाएंगी। इसी के साथ 2-3 टर्म में इसी प्रोसेस में कलेक्टर क्या होता है। कलेक्टर ये काम करेगा कि जो आपका ओर है ना वो सिर्फ ऑयल के साथ ही अटैच हो, तभी तो वो ऊपर आएगा। अगर वो वाटर के साथ अटैच हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो कलेक्टर क्या करता है भाई कि ओर को वाटर के साथ अटैच नहीं होने देता, ठीक है। जेनथेट्स केमिकल है जिसको एज ए कलेक्टर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ताकि जो आपका ओर है वो सिर्फ ऑयल के साथ ही अटैच हो। फ्रोथ स्टेबलाइज़र का मतलब ये होता है जो फ्रोथ, जो झाग बनेंगे ऊपर, उनको स्टेबल रखे, ये एनिलीन यूज़ करते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रीशिएंट का क्या काम है। अब डेप्रीशिएंट का फंक्शन समझ लो। सपोज करो कि 2 सल्फाइड और आ गया आपके सॉल्यूशन में, लेकिन आपको चाहिए एक, सपोज करो PbS चाहिए, ZnS नहीं चाहिए हमें, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएंट का यूज़ करेंगे। आपके सिलेबस में NCERT के अकॉर्डिंग एक ही डेप्रीशिएंट है, NaCN। NaCN क्या काम करता है, उसी सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया आपने, तो NaCN ZnS के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देगा जो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल के साथ जो अटैच होकर ऊपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ PbS होगा। क्या होगा, PbS। दोबारा से सुन लो डेप्रीशिएंट का फंक्शन, ये एक भी कर लिया था अपने। तो कंडीशन क्या दे दिया, अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 2 सल्फाइड और आ गए, ZnS और PbS, ठीक है जी। अब क्या होगा कि डेप्रीशिएंट NaCN है जो ZnS के साथ कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड बना देगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऊपर ऑयल के साथ कौन आएगा, सिर्फ PbS, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये थी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जी, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर भी इसमें कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में डाल देना भाई मैसेज।